इन नामों के रखने की अगरचे गुंजाइश मौजूद है, लेकिन मैं आपसे यही अर्ज करूंगा कि ये नाम ना रखे जाएं। बेहतर है जिसके हैं वो तब्दील कर लें। और ये नाम बहुत ज्यादा आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, और मैं इसकी वजह भी बयान करूंगा कि जिस वजह से मैं आपको मना कर रहा हूं कि ये नाम ना रखे जाएं। नंबर 1, शाहमीर। अब इसके दो तलफ़ुज़ हैं। एक तलफ़ुज़ तो ये है कि शामीर, शीन अलिफ मीम ये रे, शामीर, ये कोई नाम नहीं है। ये नाम रखना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि नाम ही नहीं बनता। असल में ये नाम यूं बनता है, शीन अलिफ है, शाह मीर, ये दोनों अलग अलग हैं। शाह मीर, शाह फारसी में बादशाह को कहते हैं और मीर फारसी में सरदार को कहते हैं। तो अब ये नाम यानी सरदारों का बादशाह, सरदारों का बड़ा, सरदारों का बादशाह, ये इसका तर्जमा बन गया। अब इस नाम के अंदर भारीपन आ गया अल्लाह के नबी की इस हदीस की वजह से, जो मैं अभी बुखारी शरीफ की रिवायत है आपके सामने बयान करने लगा हूं। अखनल अस्माई यौमल क़ियामती इंदल्लाह, क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ रजुलुन युसम्मी मलकुल अमलाक, सबसे बदतरीन इंसान वो होगा जिसका नाम बादशाह हो, जिसका नाम शहनशाह हो। अब डायरेक्टली बादशाह नाम रखना या शहनशाह नाम रखना, इसमें तो बहुत सख्त वईद है। अब रहा मसला आगे ये कि शाह नाम लेना और शाह के साथ मीर लगाना, शाह के साथ जैन लगाना, शाह के साथ रेज लगाना, शाह के साथ वीर लगाना, शाह के साथ वेज लगाना। अब ये आगे नाम जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। अब क्योंकि फारसी में शाह का जो माना बनता है वो बादशाह बनता है, और सराहतन अल्लाह के नबी ने बादशाह नाम रखने वाले को कल क़यामत के दिन बदतरीन आदमी कहा है कि वो बदतरीन, उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा होगा। इस वजह से, क्योंकि बादशाह डायरेक्टली तो बादशाह नाम नहीं है, लेकिन लफ्ज शाह की वजह से जो बादशाह का माना आ रहा है, इस वजह से इस नाम के अंदर थोड़ी कमी आ गई। बेहतर है कोई और नाम रख लिया जाए। अगर किसी ने रख लिया है तो अगर तब्दील करना चाहता है तो वो तब्दील भी कर ले। तो लिहाजा शाहमीर नाम आप इसको बदल लें, बेहतर है। और दूसरे नंबर पे है शाहजैन। अब इसके भी दो तलफ़ुज़ हैं, शाहजैन, शीन अलिफ जे ये नून, शाहजैन। हा को गैब कर दिया जाए फिर तो ये नाम बनता ही नहीं है, ठीक है। और लेकिन अगर हा को शामिल किया जाए, शाह जैन, फिर शाह फारसी में बादशाह कहते हैं और जैन का मतलब जीनत, तो जीनत का बादशाह, गोया कि इस नाम में बड़ाई आ गई, इस नाम में तकब्बुर आ गया। जिस नाम में बड़ाई और तकब्बुर आ जाए, बेहतर है वो नाम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हदीस में सारातन आया है कि बदतरीन आदमी वो होगा कि जिसका नाम बादशाह हो, उसके साथ बदतरीन सलूक किया जाएगा। तो इस वजह से कमी आ गई, तो ये नाम भी बेहतर है शाहजैन ना रखें। और तीसरे नंबर पे एक नाम है शाहवीर। शाह का मतलब फिर वही बादशाह, और वीर का मतलब है बहादुर। अब इस नाम के अंदर भी बढ़ाई पाई जा रही है, और इसके अंदर बढ़ाई की वजह से तकब्बुर वाला माना जाहिर हो रहा है कि बादशाह, बहादुर बादशाह। तो इस वजह से इस नाम के अंदर भी कमी आ रही है, तो शाहवीर नाम से भी बचें। और एक नाम है शाहवेज। अब शाहवेज किसी लुगत में भी माना इसका नहीं बनता, ये बेमाना और मुहम्मल नाम आ गया शाहवेज। तो इसके साथ साथ एक नाम है शाहरेज। अब शाहरेज का मतलब ये है कि बादशाह बनाने वाला। अब बादशाह बनाने वाला जो इसका माना है, इससे आप क्या तसव्वुर कर रहे हैं कि ये नाम रखना कैसा है? मतलब बादशाह बनाने वाली जात अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कौन है जो बादशाह बना सके, किसी को कुर्सी दे सके? क्योंकि बादशाह नाम वजनी है और इसके अंदर तकब्बुर के माना पाए जाते हैं। हदीस में भी नाम बादशाह को और शहनशाह को मना किया गया, सिर्फ इन वजह से इन नामों के अंदर कमी पाई जा रही है, तकब्बुर का माना दाखिल हो रहा है। इस वजह से मेरी राय ये है कि ये नाम ना रखे जाएं, इनकी जगह कोई बेहतर, आला, अकमल, मुकम्मल नाम रखे जाएं। अंबिया के कितने प्यारे प्यारे नाम है माशाल्लाह। देखें, जब हम अपने बच्चों के नाम रखते हैं तो उनमें हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों के नाम जदीद भी हों, यूनिक भी हों, सबसे आला हों, किसी के भी ना हों। लेकिन कम से कम हमें इस बात का भी ख्याल करना चाहिए कि माना के एतबार से भी वो ठीक हों। माना के एतबार से ठीक हों तो किसी वजह से, कहीं ना कहीं से, किसी न किसी मोड़ से उन नामों में बड़ाई और तकब्बुर के माना दाखिल ना हो रहे हों।
अब जितने नाम ये शाह से शुरू हो रहे हैं, इन नामों में बादशाह नाम का माना पाया जा रहा है। इस वजह से मेरी एक नाकिस सी सोच थी, मैंने आपके सामने अर्ज कर दी कि इन नामों से बचा जाए, बेहतर है कि इनके अलावा कोई और नाम रख लिए जाए। दुआओं में याद रखें, सदका जारी समझ के शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।